हेलो एवरीवन, मैं गुंजन डी को एक तरफ से आज मैं आप सभी के लेके आई ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज जो चैप्टर में आज चल रहा था उसका नेक्स्ट टॉपिक। अभी तक हमने इम्यूनिटी डिस्कस कर लिया है ना। तो इम्यूनिटी क्या था? दैट वाज द फाइटिंग मैकेनिज्म। लड़ने के मैकेनिज्म को क्या बोला जा रहा था? इम्यूनिटी। टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट द नेक्स्ट टॉपिक विच इज द एलर्जी। ठीक है, तो इम्यूनिटी की सारे टाइप्स वगैरह हम देख चुके हैं कि इम्यूनिटी क्या होता है क्या नहीं होता है ना। तो इम्यूनिटी क्या था? दैट वाज द फाइटिंग मैकेनिज्म इनसाइड द बॉडी। और इस इम्यूनिटी के पीछे रिस्पॉन्सिबल कौन होते हैं? हमारे डब्ल्यूबीसी सेल्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और व्हाइट ब्लड सेल के अंदर भी कौन से थे? लिम्फोसाइट्स, है ना। और लिम्फोसाइट्स हमारे दो होते हैं, विच इज द बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट्स। ठीक है, तो बी लिम्फोसाइट्स ही एक्चुअल में एंटीबॉडी प्रोड्यूस करते हैं, उसके वजह से हमारे जो जर्म्स वगैरह होते हैं वो मर जाते हैं। ठीक है, अब देखो आज हम क्या डिस्कस करेंगे, वो एलर्जी। तो एलर्जी क्या है? दिस इज द एग्जेगरेटेड रिस्पॉन्स ऑफ द इम्यून रिस्पॉन्स, इम्यून सिस्टम। ठीक है, तो इम्यून सिस्टम का जो एक एग्जेगरेटेड रिस्पॉन्स होता है, यानी कि एक रैंडम रिस्पॉन्स जो होता है, उसको क्या बोलते हैं? एलर्जी। ठीक है, तो एग्जेगरेटेड रिस्पॉन्स, रैंडम रिस्पॉन्स बाय द इम्यून सिस्टम इज द एलर्जी। ठीक है, अब जैसे क्या हो सकता है? वो रैंडम स्नीज हो जाए, वाटरिंग आइज हो जाए। ठीक है, तो जो भी एक रैंडम रिस्पॉन्सेज होते हैं, एग्जेगरेटेड रिस्पॉन्सेज होते हैं बिकॉज ऑफ द सम एंटीजन कम इनसाइड द बॉडी इज द एलर्जी। ठीक है, जैसे देखा जाता है किसी किसी को क्या होता है कि अगर अगर वो फ्लावर के आसपास खड़े हैं, तो फ्लावर के आसपास खड़े हो कि उनको काफी छींक आती है ना, काफी स्नीजेज होती है, बिकॉज उनको किससे एलर्जी होती है? पॉलन ग्रेन से। कि वो पॉलन ग्रेन जैसे उनके आसपास, उनके नोज के आसपास होंगे तो क्या होगा? वो एक एग्जेगरेटेड रिस्पॉन्स वो देंगे विच इज द एलर्जी। ठीक है, तो रैंडम स्नीजेस हो रही है, वाटरिंग आइज हो रही है, तो ऐसे रिस्पॉन्सेज को क्या बोला जाता है? एलर्जी। और ये एलर्जी किसके वजह से होती है? इट इज ड्यू टू द एलर्जेंस। ठीक है, तो एलर्जी जो होती है वो किसके वजह से होती है? इट इज ड्यू टू द एलर्जेंस। ठीक है, तो एलर्जेंस की वजह से क्या होता है? एलर्जी होती है। ठीक है, तो एलर्जेंस कौन होते हैं? दीज आर द दो सब्सटेंसेस विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द एलर्जी। ठीक है, और एलर्जी क्या होता है? तो रैंडम रिस्पॉन्स होते हैं, रैंडम रिस्पॉन्सेस को क्या बोला जाता है? एलर्जी। एग्जेक्यूटेड रिस्पॉन्सेस आर द एलर्जी। ठीक है, अब देखो कौन कौन होते हैं एलर्जेंस जिसके वजह से हमें एलर्जी हो जाती है, रैंडम स्नीजेस और वाटरी आइज वगैरह ये सब। तो एलर्जेंस कौन होता है? हमारे डस्ट पार्टिकल, पॉलन ग्रेन्स, परफ्यूम्स, एनिमल डेंडर्स और बी स्टिंग्स। ठीक है, तो डस्ट पार्टिकल्स हो गए, पॉलन ग्रेन्स हो गए, तो ये सब क्या है? एलर्जेंस। और इन एलर्जेंस की वजह से क्या होता है? हमारी जो इम्यून सिस्टम होता है वो एक पर्टिकुलर रिस्पॉन्ड दिखाता है, उस रिस्पॉन्ड को क्या बोलते हैं? एलर्जी। ठीक है, अब क्या होता है इन सब के अंदर? ऐसा क्यों होता है? व्हाट कॉजेज द एलर्जी? ऐसा रिस्पॉन्स किसने करवाया हमारे बॉडी के अंदर, है ना। तो एग्जीक्यूटेड रिस्पॉन्स जो होता है, जो रैंडम रिस्पॉन्स होता है एज दिस एलर्जेंस कम इनसाइड द बॉडी। तो एलर्जी और इस रिस्पॉन्स के पीछे रिस्पॉन्सिबल कौन होता है? हमारी मास्ट सेल्स रिस्पॉन्सिबल होती है। कौन रिस्पॉन्सिबल होती है? मास्ट सेल्स। ठीक है, तो मास्ट सेल के अंदर क्या होता है? मास्ट सेल कंसिस्टिंग ऑफ दिस केमिकल। मास्ट सेल्स के अंदर ये केमिकल्स होते हैं जिनका नाम क्या होता है? हिस्टामिन, हिस्टामीन्स और सेरोटोनिन, सेरोटोनिन या फिर कौन होते हैं? हेपरिन। ठीक है, तो ऐसे केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं किसके अंदर? इन द मास्ट सेल्स। ठीक है, तो ये केमिकल्स जब प्रोड्यूस होते हैं, इन केमिकल्स की वजह से हम ऐसा रिस्पॉन्ड देते हैं, और इन रिस्पॉन्ड को क्या बोलते हैं? एलर्जी। ठीक है, तो मास्ट सेल के पीछे एलर्जी रिस्पॉन्सिबल है। और ये जो हमारे मास्ट सेल्स होते हैं, दीज मास्ट सेल्स आर नॉट प्रेजेंट इन द दीज मास्ट सेल्स आर नॉट प्रेजेंट इन द ब्लड। ठीक है, तो ये ब्लड के अंदर नहीं होते हैं, ये ब्लड वेसल्स वगैरह के अंदर नहीं होते। मास सेल किसके अंदर होते हैं? टिश्यू के अंदर होते हैं। तो मास सेल प्रेजेंट इनसाइड द टिश्यू। ठीक है, तो मास सेल किसके अंदर प्रेजेंट होते हैं? प्रेजेंट इनसाइड द टिश्यू। ठीक है, तो कनेक्टिव टिश्यू हो गया, एपिथेलियल टिश्यू हो गया, तो उनके अंदर हमारे कौन होते हैं? मास्ट सेल्स होते हैं। मास्ट सेल के अंदर कौन से केमिकल्स होते हैं? केमिकल्स होते हैं, हिस्टामिन हो गया, सीरोटोनिन हो गया, हेपरिन हो गया। तो इन केमिकल्स सिक्रीट होते हैं मास्ट सेल्स, और इन केमिकल्स की वजह से हम एलर्जी कॉज करते हैं, यानी कि ऐसे स्नीजेस हो गया, वाटरी आइज हो गया, तो ऐसे रिस्पॉन्ड हमें देखने को मिलते हैं, और इन रिस्पॉन्ड्स को क्या बोलते हैं? एलर्जी। ठीक है, तो सिम्टम्स हमने देख रहे हो, स्नीजिंग, रनिंग नोज, वाटरी आइज, ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स, ये सब। ठीक है, तो ट्रीटमेंट क्या है कि हमें क्या लेना होगा? फिर एंटी एलर्जेंस ड्रग्स हम लेते हैं। एंटी एलर्जेंट ड्रग्स क्या करते हैं? यानी कि एंटी हेपरिन ले लिया, एंटी सेरोटोनिन ले लिया, ताकि वो ये ड्रग्स क्या करेंगे, ये दवाइयाँ क्या करेंगी? इन एलर्जेंस को, इन केमिकल्स को खत्म कर देगी। ठीक है, ये केमिकल्स अगर खत्म हो गए तो एलर्जी भी खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो दिस इज द एलर्जी। तो एलर्जी के पीछे रिस्पॉन्सिबल कौन होते हैं? मास्ट सेल्स रिस्पॉन्सिबल होती है। और मास्ट सेल के अंदर कौन भरे होते हैं? ये केमिकल्स भरे होते हैं, और जब ये केमिकल्स बाहर आते हैं देन इट विल कॉज द एलर्जी। ठीक है,
अब देखो इसके बाद हमारा क्या आ जाता है, ह्यूमन इम्यून सिस्टम। ठीक है, हमने पूरा इम्यूनिटी डिस्कस करा। इम्यूनिटी इज व्हाट, दैट इज द फाइटिंग ऑफ द बॉडी विद द जर्म्स। जर्म्स के साथ फाइट करने क्या होता है, दैट वाज द इम्यूनिटी, इज इट। अब देखो इम्यूनिटी के पीछे रिस्पॉन्सिबल कौन होता है। हमें पता है हर एक जो भी प्रोसेस बॉडी के अंदर हो रहा होगा उसके पीछे रिस्पॉन्सिबल होता है हमारा एक सिस्टम। तो इम्यूनिटी के पीछे रिस्पॉन्सिबल कौन होता है, इम्यून सिस्टम रिस्पॉन्सिबल होता है। जैसे फूड के डाइजेशन के लिए, फूड को तोड़ने के लिए हमारी बॉडी के अंदर कौन होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। ऐसे इम्यून के लिए, इम्यूनिटी के लिए कौन होता है हमारी बॉडी के अंदर, इम्यून सिस्टम होता है। अब इम्यून सिस्टम किससे मिलकर बना होता है, इम्यून सिस्टम इज मेड अप ऑफ, इट इज मेड अप ऑफ ऑर्गन्स। ठीक है, तो इम्यून सिस्टम भी जो है वो ऑर्गन्स से मिलकर बना होगा। ठीक है, और इम्यून सिस्टम ऑर्गन से मिलकर बना, और इन ऑर्गन्स की वजह से क्या होती है, इम्यूनिटी होती है, यानी कि फाइटिंग होती है। ठीक है, अब देखो ये जो ऑर्गन्स होते हैं, ये ऑर्गन्स हमारे दो टाइप के इम्यून सिस्टम के अंदर देखने को मिलते हैं। दैट आर द प्राइमरी ऑर्गन्स एंड सेकेंडरी ऑर्गन्स, को हम डिस्कस करेंगे। तो इम्यूनिटी के पीछे रिस्पॉन्सिबल कौन होता है, इम्यून सिस्टम रिस्पॉन्सिबल होता है। अब देखो, अब ये जो इम्यून सिस्टम है इसका काम क्या होता है, रिकॉग्नाइज द एंटीजन, एंटीजन्स को रिकॉग्नाइज करने का। तो इम्यून सिस्टम का काम क्या होता है, रिकॉग्नाइज द एंटीजन्स, कि एंटीजन्स को रिकॉग्नाइज करेगा। ठीक है, उसके बाद रिस्पॉन्ड टू द एंटीजेंस एंड स्टोर इन द मेमोरी। तो इम्यून सिस्टम का काम क्या होता है, एंटीजेंस बाहर से कौन सा बैक्टीरिया वगैरह आया उसको रिकॉग्नाइज करने का, उसके टूवर्ड रिस्पॉन्ड करने का, उसको मारने का, और जो भी फाइट हुई है उसको मेमोराइज करने का, है ना। और मेमोराइज का काम किसका होता है, मेमोराइज कौन करता है, मेमोरी बी सेल्स करती है ना, हमें पता है ये। मेमोरी बी सेल्स क्या करती है, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेमोराइज द थिंग्स, वो चीजों को लर्न करने में हेल्प करती है। ठीक है ना, तो इम्यून सिस्टम जो है हमारी बॉडी के अंदर, वो इम्यूनिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, साथ में जो भी इंफॉर्मेशन है उसको स्टोर करने के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। चलिए, तो देखो अब हमारे इम्यून सिस्टम के अंदर कौन कौन से ऑर्गन्स आ जाते हैं। तो इम्यून सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ ऑर्गन्स, लिम्फॉइड ऑर्गन्स और लिम्फॉइड टिश्यू, लिम्फोसाइट्स और एंटीबॉडीज। ठीक है, तो जो हमारा लिम्फॉइड सिस्टम है वो किससे मिलकर बना होता है, मेनली लिम्फॉइड ऑर्गन से और लिम्फॉइड टिश्यू से और लिम्फोसाइट्स। और लिम्फोसाइट्स क्या प्रोड्यूस करेगा, एंटीबॉडी। ये चार चीजों से हमारा लिम्फेटिक सिस्टम मिलके बना होता है। ठीक है। हम्म, अब देखो लिम्फेटिक सिस्टम में सबसे पहला कौन आ गया, लिम्फॉइड ऑर्गन्स। कौन आ गया, लिम्फॉइड ऑर्गन्स। अब ये जो लिम्फॉइड ऑर्गन्स होते हैं दो टाइप के होते हैं, इट इज ऑफ टू टाइप। एक सबसे पहले तो कौन आ गया, प्राइमरी, और दूसरा आ गया सेकेंडरी। लिम्फॉइड ऑर्गन जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक तो प्राइमरी और दूसरा होता है सेकेंडरी। प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन क्या करता है, इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग द एंटीबॉडी। प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन जो होता है वो एंटीबॉडी बनाता है। ठीक है, प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन क्या करेगा, इट विल फॉर्म द एंटीबॉडी। ठीक है, तो ये एंटीबॉडी को बनाएगा। और जो सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स होते हैं वो क्या करते हैं, ये प्रोवाइड द सरफेस फॉर द फाइटिंग। ठीक है, तो सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन जो होते हैं वो सरफेस प्रोवाइड करते हैं फाइटिंग के लिए, प्रोवाइड द सरफेस फॉर द फाइट। ठीक है, लड़ाई के लिए यानी कि फाइट के लिए वो सरफेस प्रोवाइड करते हैं। तो लड़ाई कहाँ होती है, फाइटिंग कहाँ होती है, जर्म्स की और एंटीबॉडी की, सेकेंडरी पर। और एंटीबॉडी बनाता कौन है, प्राइमरी ऑर्गन्स बनाते हैं। ठीक है, अब देखो प्राइमरी के अंदर हमारे दो आ जाते हैं, बोन मैरो और थाइमस। ठीक है, तो बोन मैरो थाइमस कौन है, दे आर द प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन, दे आर द प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन। और सेकेंडरी कौन है, जो सरफेस प्रोवाइड करते हैं वो कौन है, हमारे सप्लीन, लिम्फ नोड्स, लिम्फ नोड्स, टॉन्सिल्स ऑफ पियर एंड पैचेस ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, तो ये लास्ट के जो चार है ये कौन है, दे आर द सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन। ठीक है, इसके बाद कौन आ गया, लिम्फॉइड टिश्यू आ गया। ठीक है, लिम्फॉइड टिश्यू, लिम्फोसाइट्स, ये सब इज आल्सो पार्ट ऑफ द लिम्फेटिक सिस्टम, लिम्फेटिक सिस्टम नहीं, इम्यून सिस्टम। ठीक है, तो सबसे पहले वो कौन आ गया, हमारा बोन मैरो आ गया। बोन मैरो क्या है, दिस इज अ प्राइमरी, बोन मैरो क्या है, दिस इज अ प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन, प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन। और प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन क्या करता है, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग द एंटीबॉडी, है ना। तो ये क्या करेगा, इट विल फॉर्म द, इट विल फॉर्म द एंटीबॉडी। ठीक है, तो ये एंटीबॉडी बनाएगा। ठीक है, अब देखो ये जो बोन मैरो होता है ये कहाँ होता है, ठीक है, ये हमारी ये जो बोन्स होती है, बोन्स के अंदर,
कि टिश्यू को क्या बोलते हैं, बोन मैरो। ठीक है, तो ये हमारी ये बोन है। बोन के अंदर जो टिश्यू भरा होता है, बोन के अंदर जो टिश्यू होता है उसको हम क्या बोलते हैं, बोन मैरो। टिश्यू इनसाइड द बोन इज द बोन मैरो। ठीक है, और ये बोन मैरो जो होते हैं इसकी वजह से वो हमारी बोन मैरो के अंदर ही, बोन मैरो हमारे दो टाइप के होते हैं, एक तो रेड बोन मैरो और एक येलो बोन मैरो। ठीक है, बोन मैरो इज ऑफ टू टाइप, एक रेड बोन मैरो आ गया, दूसरा हमारा आ गया येलो बोन मैरो। ठीक है, रेड बोन मैरो और येलो बोन मैरो। तो जो रेड बोन मैरो होता है वो क्या बनाता है, हमारी बॉडी की जो भी सारी ब्लड सेल्स होती है वो किससे बनती है, रेड बोन मैरो के अंदर बनती है। ठीक है, तो रेड बोन मैरो के अंदर क्या बनती है हमारी, रेड बोन मैरो के अंदर क्या बनती है, ब्लड सेल्स। सभी ब्लड सेल्स जो होती है वो किस में बनती है, रेड बोन मैरो के अंदर। तो ब्लड सेल्स में कौन आ गया, आरबीसी आ गया, डब्ल्यूबीसी आ गया, तो सारी लिम्फोसाइट्स वगैरह सब कहाँ बनती है, रेड बोन मैरो के अंदर। ठीक है, तो रेड बोन मैरो के अंदर ही क्या बनेगा, वो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, ऑल आर फॉर्म्ड इन द रेड बोन मैरो। ठीक है, और जो हमारा वाइट, जो येलो बोन मैरो होता है उसके अंदर फैट टिश्यू, फैटी टिश्यू स्टोर होता है ना, तो येलो बोन मैरो स्टोर द फैट। ठीक है, तो जो येलो बोन मैरो है वो क्या करेगा, फैट को स्टोर करेगा। ठीक है, तो बोन मैरो इज द प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन, और प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन है तो यहीं पर ही क्या होती है, एंटीबॉडीज बनती है। एंटीबॉडीज यहाँ की बन रही है क्योंकि यहीं पर ही वो डब्ल्यूबीसी सेल बनता है ना, तो बोन मैरो के अंदर ही लिम्फोसाइट्स बने हैं, बी लिम्फोसाइट्स बने हैं मेनली, और बी लिम्फोसाइट्स यहाँ बनने की वजह से ही एंटीबॉडी भी यहीं बनती है। ठीक है, तो बोन मैरो के अंदर क्या होता है, इट विल फॉर्म द बी लिम्फोसाइट्स। ठीक है, तो ये बी लिम्फोसाइट्स बनाता है। ठीक है, इसके बाद सेकंड कौन आ गया हमारा, वो थाइमस। ठीक है, सेकंड कौन आ गया, थाइमस। अभी थाइमस क्या है, इट इज अ बायलॉब्ड ग्लैंड। ठीक है, थाइमस जो है वो बायलॉब्ड ग्लैंड है, और ये जो बायलॉब्ड ग्लैंड होती है वो कहाँ होती है, इट इज प्रेजेंट बिटवीन द हार्ट। ठीक है, तुम्हारे हार्ट के बीच में कौन होती है, बायलॉब्ड ग्लैंड होती है, हार्ट के ऊपर बिल्कुल ये। ठीक है, तो दिस इज द थाइमस है। ठीक है, ठीक है, तो नियर द हार्ट ये प्रेजेंट होती है। ठीक है, बिलो द ब्रेस्ट बोन। अब क्या काम होता है इसका भी, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग द टी लिम्फोसाइट्स। बी लिम्फोसाइट्स किससे बनते हैं, बोन मैरो के अंदर। और टी लिम्फोसाइट्स कहाँ पे बनता है, कहाँ पे मैच्योर होता है, थाइमस के अंदर। ठीक है, तो थाइमस के अंदर कौन बनते हैं, टी लिम्फोसाइट्स। देयर इज फॉर्म द टी लिम्फोसाइट। ठीक है, तो यहाँ पे आके टी लिम्फोसाइट्स बनते हैं। ठीक है, तो प्राइमरी ऑर्गन्स कौन से हो गए हमारे, बोन मैरो और थाइमस। बोन मैरो क्या करता है, ये बी लिम्फोसाइट्स बनाता है, कहाँ पर होता है, ये बोन्स के बीच में जो टिश्यू होता है रेड और येलो कलर का होता है, रेड की वजह से हमारे ये डब्ल्यूबीसी सेल्स वगैरह बनते हैं, बी लिम्फोसाइट्स बनते हैं। येलो तो सिर्फ फैट को स्टोर करता है, और जो थाइमस होता है वो क्या करता है, वो टी लिम्फोसाइट्स बनाता है। ठीक है, अब सेकेंडरी ऑर्गन के अंदर हमारे कौन आ गए, सेकेंडरी के अंदर आ गए वो सप्लीन, लिम्फ नोड्स, टॉन्सिल्स, पियर पैचेस, ये सब कौन है, सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन है ये। और सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन क्या करते हैं, प्रोवाइड स्पेस फॉर द फाइट। ठीक है, फाइट के लिए, यानी कि एंटीबॉडी एंटीजन इंटरेक्शन के लिए स्पेस प्रोवाइड करते, दे प्रोवाइड द स्पेस फॉर द एंटीबॉडी एंटीजन इंटरेक्शन। ठीक है, जिसमें सबसे पहला ऑर्गन हमारा कौन सा आ गया, सेकेंडरी के अंदर सप्लीन आ गया। सबसे पहले कौन आ गया, सप्लीन, जो कैसा होता है, दिस इज किडनी शेप्ड। सप्लीन कैसा होता है, ये किडनी शेप्ड होता है, दिस इज ऑफ किडनी शेप्ड। ठीक है, किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ब्लड के फिल्ट्रेशन के लिए, है ना, तो किडनी शेप्ड होता है, यहीं पर ही क्या होता है, ब्लड का फिल्टर होता है, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड। ठीक है, तो ब्लड के अंदर कोई भी अगर फालतू की चीजें होगी तो कहाँ स्टोर होगी, किडनी शेप्ड सप्लीन के अंदर। ठीक है, एंड इट इज अ ग्रेवयार्ड फॉर द इरिथ्रोसाइट्स। हमारे जो आरबीसी होते हैं वो कहाँ पे जाके खत्म हो जाते हैं, कहाँ पे जाके हो जाते हैं, दिस इज इन द सप्लीन। तो सप्लीन इज अ ग्रेवयार्ड फॉर द आरबीसी, इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, तो आर सप्लीन क्या है, इट इज अ ग्रेवयार्ड। सप्लीन जो है ये क्या है, इट इज अ ग्रेवयार्ड फॉर द, ग्रेवयार्ड है ये फॉर द, किसके लिए ग्रेवयार्ड है, फॉर द आरबीसी। ठीक है, तो आरबीसी यहीं पर ही आके खत्म हो जाता है, और आरबीसी का लाइफ स्पैन कितना होता है, 120 डेज का होता है। ठीक है, इसके बाद हमारे वो कौन आ गए, लिम्फ नोड्स आ गए। लिम्फ नोड्स का ये छोटे छोटे ऑर्गन्स होते हैं जो पूरी बॉडी के अंदर हमारी ये
पूरे लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर प्रेजेंट होते हैं, है ना। लिम्फेटिक सिस्टम कौन होगा, जैसे लिम्फ वेसल्स है, तो लिम्फ वेसल्स के बीच बीच में कौन आ रही है, लिम्फ नोड्स आती हैं। और ये लिम्फ नोड्स भी किसका काम करती है, एंटीजेंस को ट्रैप करने का, बैक्टीरिया वगैरह को ट्रैप कर लेगी, बैक्टीरिया को पकड़ लेगी। तो यहीं पर ही एंटीजेंस प्रेजेंट होते हैं, तो लड़ाई भी कहाँ पर होती है, नहीं लिम्फ नोड्स वगैरह पर होती है। ठीक है। तो लिम्फ नोड्स क्या है, ये हमारी लिम्फेटिक वेसल्स हो गए, बीच में कौन आ रहे हैं, ये लिम्फ नोड्स आ रहे हैं। कौन आ रहे हैं, लिम्फ नोड्स। और ये लिम्फ नोड्स क्या करते हैं, ट्रैप द बैक्टीरिया, ट्रैप द एंटीजन। ठीक है। तो ये एंटीजेंस को ट्रैप करने का काम करते हैं कौन, लिम्फ नोड्स। और एंटीजेंस को अगर ट्रैप करेंगे तो फाइट वगैरह भी कहाँ होगी, लिम्फ नोड्स में होगी। ठीक है। ये लिम्फ नोड्स हो गए। अब लिम्फ नोड्स के बाद हमारा कौन आ जाता है, लिम्फ नोड्स के बाद आ गया हमारा टॉन्सिल्स। ठीक है। तो जो टॉन्सिल है वो क्या होते हैं, सॉफ्ट टिश्यू होते हैं। सॉफ्ट टिश्यू होते हैं जो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, हमारे गले के अंदर। ठीक है। इनका भी काम क्या होता है, जर्म्स को ट्रैप करने का। इट इज आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रैपिंग द जर्म्स। ठीक है। तो ये भी जर्म्स को ट्रैप कर लेते हैं वाइल इनहेल। अगर हम सांस ले रहे हैं तो सांस में अगर कोई भी फालतू के बैक्टीरिया वगैरह होंगे तो उसको कौन ट्रैप कर लेगा, टॉन्सिल्स ट्रैप कर लेंगे। ठीक है। पियर पैचेस, ये कौन है, ये टिश्यू है ये। ठीक है। स्मॉल मास ऑफ टिश्यू किसमें पाया जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के इलियम के अंदर। ठीक है। तो ये हमारी ये कौन है, स्मॉल इंटेस्टाइन है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन का जो लोअर वाला पार्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, इलियम। तो इलियम के अंदर कौन पाए जाते हैं, पियर पैचेस पाए जाते हैं। और इन पियर पैचेस का भी काम क्या होता है, ट्रैप द जर्म्स, ट्रैप द जर्म्स। ठीक है। जर्म्स को ट्रैप करने का काम होता है इनका भी, किसका, पियर पैचेस का। ठीक है। क्लियर ना ये। अब देखो इसके बाद कौन आ गया, वो हमारा लिम्फोइड टिश्यू। लिम्फोइड टिश्यू में हमारा कौन सा आ गया, हम्म, ठीक है, विच इज द मार्ट। ठीक है। लिम्फोइड टिश्यू जो होता है वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है, लाइनिंग ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइट सिस्टम और यूरोजेनाइटल सिस्टम, है ना। तुम्हारा रेस्पिरेटरी सिस्टम की लाइनिंग हो गई, यूरोजेनाइटल सिस्टम की लाइनिंग हो गई। तो इनकी लाइनिंग में कौन होते हैं, ये लिम्फोइड टिश्यू प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। जिसको हम क्या बोलते हैं, मार्ट। ठीक है। तो जो हमारी ये लाइनिंग होती है, लाइनिंग के अंदर, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन हो गई, इनकी लाइनिंग के अंदर और लार्ज इंटेस्टाइन की लाइनिंग के अंदर कौन प्रेजेंट होगा, माल्ट प्रेजेंट होता है। ठीक है। माल्ट क्या है, म्यूकोसल, म्यूकोसल एसोसिएटेड लिम्फेटिक टिश्यू, एसोसिएटेड लिम्फेटिक टिश्यू। ठीक है। तो ये जो माल्ट होते हैं वो हमारी लिम्फोइड ह्यूमन बॉडी के अंदर कितने परसेंट प्रेजेंट होते हैं, दे आर प्रेजेंट 50%। ठीक है। तो 50% ये प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। इट कंस्टिट्यूट अबाउट द 50% ऑफ द लिम्फोइड टिश्यू इन द ह्यूमन बॉडी। ये ना ये, तो दिस इज द, क्या है ये हमारा, ये इम्यून सिस्टम। तो इम्यून सिस्टम के अंदर सबसे पहले कौन आ गए थे, लिम्फोइड ऑर्गन्स आ गए थे। तो दो टाइप के होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी का काम क्या होता है, प्राइमरी का काम क्या होता है, एंटीबॉडीज को बनाने का। और सेकेंडरी का काम क्या होता है, सरफेस प्रोवाइड करने का फॉर द फाइट विद द एंटीबॉडी एंड एंटीजन। ठीक है। तो फाइट करने का काम होता है। और जिसमें हमने वो प्राइमरी में कौन सा देखे, हमारे बोन मैरो आ गया था और थाइमस आ गया था। बोन मैरो का काम क्या होता है, बी लिम्फोसाइट्स को बनाने का। ठीक है। और बोन मैरो हमारी दो टाइप की होती है, रेड और येलो। ठीक है। बोन में जो टिश्यू है, रेड वाला जो होगा वो रेड बोन मैरो, और येलो वाला येलो बोन मैरो। रेड वाले के काम होता है मेनली ब्लड सेल्स को बनाने का। ठीक है। तो बी लिम्फोसाइट्स हमारे कहाँ बनती है, इन द बोन मैरो। और जो टी लिम्फोसाइट्स होती है वो किससे बनती है, थाइमस के अंदर। तो थाइमस एक बायलॉब्ड ग्लैंड है जो प्रेजेंट होती है जस्ट अबव द हार्ट, हार्ट से ऊपर। ठीक है। और सेकेंडरी के अंदर हमने देख लिया, सप्लीन आ गए, लिम्फ नोड्स आ गए, टॉन्सिल्स आ गए, पियर पैचेस आ गए। इन सबका काम क्या होता है, ट्रैप द एंटीजेंस, एंटीजेंस को ट्रैप करने का और उनको मारने का भी, बिकॉज यहाँ पे एंटीबॉडीज भी प्रेजेंट होती है। तो माल्ट क्या है हमारा, ये मिकोसल एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू है जो 50% बॉडी में प्रेजेंट होता है। ठीक है। तो होप्स आपको समझ में आया होगा। आज हमने डिस्कस करा एलर्जी और इसके बाद आ गया इम्यून सिस्टम। तो होप्स यू ऑल एंजॉय दिस। ठीक है। थैंक यू।